हे मिस्टर मालिम इज हियर। संगे माह की लास्ट एपिसोड में क्या दिखाने वाले हैं लोग, एटलीस्ट इसके जो एक दो रिव्यूज रह गए हैं उसके अंदर हमारा टॉपिक यही रहेगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैया किस तरीके से इस ड्रामे को समराइज किया जा सकता है और ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा एंड पे आके इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा होता अगर इसकी स्टोरी स्टार्ट से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती, अब हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस इसका एंड भी देख पाती, जो कि अब काफी अच्छा हो गया एंड से। लेकिन बहुत सारे लोग ड्रामा देखना छोड़ देते हैं जब एटलीस्ट 3-4 एपिसोड तक आपको कोई मजे वाली चीज देखने को ना मिले। फिर हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड को, साथ में इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को भी। तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुबह पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल्दो दिस इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट जिस तरह से इस दादे माशाल्लाह ने कमाल का रोल प्ले किया ना, दैट इज फिनोमिनल। आई मीन इस एज के जो बाबे इतनी अच्छी एक्टिंग कर छोड़ते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि सभी कैरेक्टर्स को, चाहे कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर है या वैसे कोई मेन एक्टर, हर बंदे ने कमाल का रोल प्ले किया है। सबकी एक्टिंग उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। इवन कि आपको जो दिखाए जाते हैं यहाँ पर हिलमत के चाचे, वो भी बिल्कुल सही चाचों वाली एक्टिंग कर रहे हैं। जो दादा है वो प्योर दादा, जैसे खड़ूस बड़ा जालिम किस्म का दादा होता है, बिल्कुल वैसा रोल उसको दिया गया और उसने अच्छा निभाया। दादे ने सारी स्टोरी पोते को बता दी इसलिए कि ताकि यहाँ से मेरे से किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, लेकिन फिर भी चूंकि वो बंदा बड़ा इस टाइप का है कि पॉलिटिक्स में काफी इन है, वो जानना चाहता है कि क्या वजह बनी। इस तरह के जो बाबे होते हैं ना, उनको चस्के लेने का भी बड़ा शौक होता है, इसलिए उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ जाके लास्पिरान पता करो कि यहाँ पर मेरे पास लेने क्यों आया था। और उसको मिल गई एक बहुत बड़ी रीज़न कि मेरे बच्चे को मारा इन लोगों ने जहर देके, तो अब इसका मैं बदला लूंगा ज़रूर। उसको ऐसा लगता होगा कि चूंकि हम बड़े पावरफुल हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे बेटे और पोते, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमारा रोब है, तो हम इनसे छीन के गुस्से में या अपना रोब जमा के इनसे इनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। इस तरह से भी कोई जिरगा बिठा के इन लोगों को सजाएं दिलवाएंगे। तो उनका प्लान कुछ इस तरीके से, इसलिए आपने देखा कि दादा बड़े धड़ल्ले से आता है और यहाँ पर अपना रोब जमाने की कोशिश करता है। गांव के लोग थोड़ा बहुत डर जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि लसबिरान जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दिस दादा। आपको लग रहा होगा इसको देखे कि मतलब बड़ा जालिम इंसान आ गया, अब ये कुछ भी कर देगा, लेकिन लसबिरान को अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर सबसे पहले जरसंगा की जो अपनी बहन है जरगोना, वो देखो कितनी मतलब सुल्तान रहेगी बेटी लगती है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से बड़े बड़े एक्शन लेने वाली बंदूक जिसके पास होती है हर टाइम, जब वो आगे जाके सपोर्ट कर रही है अपनी बहन को। फिर आपको पता है कि यहाँ पर हिकमत कितना गुस्से वाला है, वो कितना ज़्यादा तैश में आगे क्या कुछ कर जाता है, उसकी भी अपनी एक वर्थ है। फिर आगे से हाजी मरजान को आपने बड़ा कमज़ोर फील किया, इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली अपने स्टेप सन के साथ फाइट कर रहा था, जिसके साथ उसकी बेगम बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन वैसे हाजी मरजान अच्छा खासा पावरफुल है, उसकी पूरे गांव में काफ़ी चलती है। और आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से इसने रिस्पॉन्ड किया है ना इस बाबे को, माशाल्लाह को, मतलब दैट वाज अमेजिंग। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो सीन के, जैसे उसकी हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया इसने, और उसको ये बताने की कोशिश की कि मतलब तूने जो करना है कर ले, ठीक है, जिरगा जिरगा खेलते हैं, तेरे साथ दो हाथों के साथ हम निबड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एटलीस्ट लास्ट एपिसोड में। जो सबसे बड़ी जो मेन पावर है, आप हिलमत को कैसे भूल सकते हो। हिलमत ने ऑल्दो लेटेस्ट एपिसोड में ये कहा है कि वो भी मजीद फाइट करेगा हाजी मरजान के साथ, वो यहाँ पर इस चीज़ की मजीद खोज लगेगा। चाहे जो भी है, मेरा बाप जितना मर्जी शैतान था, लेकिन इस शैतानी तो उन लोगों ने भी की ना मेरे बाप को मार के। और सर मेरी माँ नहीं मिली, यहाँ पर हाजी मरजान भी मिला हुआ था, और ये बात मैंने खुद हाजी बख्श, वो जो भी उसका नाम था, सिख का जो बाप, यहाँ पर मस्तान सिंह का जो बाप दिखाया गया था, कहता मैंने खुद बात सुनी। हाँ, उसने खुद बात सुनी, लेकिन वो जहर मंगवाया किस लिए था, ये चीज़ अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि इसकी माँ ने मंगवाया होगा। इसके दिमाग में बहुत सारे शक व शुबात है, लेकिन वो सारे शक एक साइड पे जाने वाले हैं जब आगे जाके ये देखेगा कि मेरा दादा ही मेरे गांव में आके इस तरीके से ये गंद फैलाने की कोशिश कर रहा है, मेरी माँ को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान अपने बाप के लिए इतनी फाइट कर सकता है, कहीं ना कहीं वो अपनी माँ के लिए किस तरह की फीलिंग्स रखता होगा। बाप भी वैसा जो एक इलीगल काम करता था, अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन माँ तो उसकी बहुत अच्छी है, ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानता है। जो उसको बार बार पूछने आई है, जो उसके लिए काफ़ी तकलीफ रखती है, तो उसके लिए हिलमत कैसी फाइट करने वाला है अपने ही दादे के साथ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सारी रीज़न है जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ड्रामा लास्ट में आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जो दूसरा सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन सब की पावर, जो कि शहर से आई हुई लड़की यहाँ पर शहरजाद, वो भी डेफिनेटली
बहुत अच्छे से फाइट करना जानती है। तो ये लस्पिरान जो है वो कमज़ोर नहीं है, सिर्फ बिखरा हुआ है। और ये आगे जाके आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये सब लोग एक हो जाएंगे। शहरज़ाद ने भी अपनी पूरी ट्राई की। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मुझे सीन लगा बहुत कमाल का, जहाँ पर वो प्रपोज करती है एक किस्म का हेलमंद को और कहती है कि चलो शहर चलते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन भैया ड्रामा चूंकि भी कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसे तो हेलमंद नहीं जाने वाला ना। उसने ऑल्दो वो रिंग नहीं उतारी कि दैट मीन्स कि वो स्टिल इंटरेस्ट रखता है और वो ये सारे मसलों का हल निकाल के ही शहरज़ाद को एक्सेप्ट करेगा। और ये मेरा नहीं ख्याल है कहीं शहर जाएंगे, इसी लस्पिरान में रहकर यहाँ पर बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करेगा शहरज़ाद को। ड्रामे की लास्ट एपिसोड डेफिनेटली आपको बहुत ही एक हैप्पी एंड के साथ दिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो अगली 2-3 एपिसोड्स में जंग होनी है ना इनकी दादे के साथ, अब एटलीस्ट कोई विलन तो देखने को मिला ना। मतलब पहले तो ये आपस में लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स हमारे फेवरेट थे। कुछ लोगों का हाजी मरजान होगा, कुछ लोगों को शहरज़ाद अच्छी लगती है, कुछ को हिलमत, कुछ को हिकमत। तो ऐसे में लोग ना बड़े आपस में डिवाइड हुए थे कि यार किसका साथ दें। अब हमारे पास एक सही मायने में एक विलन आया है और उसके साथ फाइट करने का मजा भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे के लास्ट एपिसोड में आपको कुछ इस तरह का सीन दिखाया जा सकता है कि जहां पर जब जरसंगा को सजा देने की कोशिश करेगा एक बहुत ही बड़ा जिरगा बिठा के, और आप लोग देखोगे कि गाँव के लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। वो हमेशा से हाजी मरजान का साथ तो देते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर हम चुप रहते हैं तो हमें अल्लाह पूछेगा, और अगर हम बोलते हैं तो हमें हाजी मरजान पूछेगा। हाजी मरजान से डरते हैं, लेकिन ज़्यादा डर तो डेफिनेटली आपके दिल में अल्लाह का ही होता है ना। तो सारा गांव मिलकर एक दफ़ा ये गवाही तो देगा कि हाँ सबके सामने इस तरीके से जरसंगा ने एक्सेप्ट किया है कि उसने हाजी नसरुल्लाह का मर्डर किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हो सकता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए कि हिलमत खड़ा हो ये कह के कि भैया ठीक है उसने मेरे बाप को मारा ज़रूर है मेरी माँ ने, लेकिन इस लस्बिरान का ये रूल है कि जो भी किसी औरत के ऊपर गक करता है तो जिरगा बिठाकर उसको मौत से भी जालिम सज़ा दी जाती है। तो ऐसे में अगर मेरी माँ ने मेरे बाप को जहर देकर मार दिया तो क्या हुआ, उसने भी तो गलत हरकत की थी, उसने भी तो गक किया था। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको दिखाई जा सकती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हिलमत जो है ना वो सारे जिरगे के सामने कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि मतलब पूरा का पूरा जिरगा सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर क्या है, तो ये बंदा बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही कुछ होने वाला लास्ट एपिसोड में इसकी किसी एक स्टेटमेंट से एग्जैक्टली ड्रामे का एक बहुत ही अच्छा कमाल का एंड दिखाया जाएगा, जहाँ पर सारे का सारा जिरगा जो है ना वो बिल्कुल चुप हो जाएगा और ये अपनी माँ को बड़े अच्छे अंदाज में बचाने वाला है। एक तो जिरगे के थ्रू हो सकता है कि इस तरीके से सबको चुप करा कर ड्रामे का एक अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जाए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सब लोग बंदूकें उठा लें। एक तरफ से इसके दादे की फैमिली, और दादे की फैमिली ये भी कर सकती है कि आगे जाके हिलमत का दिमाग ख़राब करने की कोशिश करे, क्योंकि हिलमत चूँकि भागता हुआ आया था, उनको लगता है कि ये हमारा खून है, तो वो इसका दिमाग ख़राब करेंगे। ये कहेंगे कि तुम्हारा बाप इतना बुरा इंसान नहीं था, अच्छा इंसान था, क्योंकि वो इस चीज़ की भी खोज लगाएंगे ना कि आखिर ये बंदा क्या चाहता है, ये क्यों खिलाफ है हाजी मरजान के। तो जब उनको इसका वीक पॉइंट पता चलेगा तो इसका मज़ीद दिमाग ख़राब करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे साथ मिले। लेकिन आपको पता है कि इसने एट द एंड मिलना तो उसी साइड पे हाजी मरजान की तरफ ही जाएगा और अपने दादे के खिलाफ खड़ा होगा। तो ओवरऑल ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, काफ़ी स्पाइस ऐड हो गया इस ड्रामे के अंदर। मुझे लेटेस्ट एपिसोड देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई एम श्योर कि इस ड्रामे का एंड भी एटलीस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग ये ड्रामा देखना छोड़ चुके थे मैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने पिछली 3-4 एपिसोड्स नहीं देखी तो वो आप स्किप कर करके देख लें, लेकिन ये जो आगे से 2-3 एपिसोड आएंगी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और आपको ये ड्रामे का एंड देखने का मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी 8 ऐसी पाकिस्तानी अदाकाराएं जो कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बहुत ही हसीन और जमील लग रही हैं। कौन सी हैं ये अदाकाराएं, ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपके वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।